छोटे से गांव में, जहां हरियाली और शांति का वास था, एक अंधा व्यक्ति रहता था। उसका नाम शांतनु था। शांतनु जन्म से ही अंधा था, लेकिन उसके मन में हमेशा से एक जिज्ञासा थी कि इस दुनिया को देखना कैसा होता है। उसके माता पिता ने उसे बहुत प्यार दिया, लेकिन वे उसकी अंधेपन की वजह से चिंतित रहते थे। शांतनु के पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थी। गांव के लोग शांतनु से दया भाव रखते थे, लेकिन वह खुद को कभी कमजोर नहीं समझता था। उसकी इंद्रियां इतनी तीव्र थीं कि वह बिना देखे ही अपने आसपास की दुनिया को महसूस कर सकता था। शांतनु का बचपन से ही एक सवाल उसके मन में घूमता रहता था। रोशनी क्या होती है? रंग कैसे होते हैं? वह अपने दोस्तों से पूछता। आकाश नीला क्यों होता है? पेड़ हरे क्यों होते हैं? लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता था। उसके दोस्त उसकी बातों को हंसी में उड़ा देते थे, लेकिन शांतनु की जिज्ञासा कम नहीं होती थी। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं कभी देख पाऊंगा? उसके पिता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, देखना सिर्फ आंखों से नहीं होता। तुम्हारे अंदर एक आंख है जो तुम्हें सच्चाई दिखा सकती है। यह बात शांतनु के मन में गहराई तक उतर गई। जैसे जैसे शांतनु बड़ा होता गया, उसके मन में अंधेपन को लेकर गुस्सा और निराशा बढ़ने लगी। वह खुद से सवाल करता, मैं ही क्यों अंधा पैदा हुआ? उसके मन में एक खालीपन सा हो गया था। वह अक्सर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता रहता था। एक दिन जब वह वहां बैठा था, तो उसे एक सन्यासी के आने की आहट सुनाई दी। सन्यासी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? शांतनु ने उत्तर दिया, मैं अंधा हूं, मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूं। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे सकती हैं, लेकिन तुम्हारा मन नहीं। सच्चाई को देखने के लिए आंखों की नहीं, बुद्धि की जरूरत होती है। यह बात शांतनु के मन में उतर गई और उसने सन्यासी से बुद्ध के बारे में पूछा। सन्यासी ने उसे बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया और कहा कि वह उनके पास जाकर अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकता है। शांतनु ने सन्यासी की बात मानी और बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। उसने कई दिनों तक यात्रा की, कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार वह बुद्ध के आश्रम पहुंच गया। बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, तुम क्यों आए हो? शांतनु ने कहा, मैं अंधा हूं, मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आंखें बंद हैं, लेकिन तुम्हारा मन खुला है। तुम सच्चाई को देख सकते हो। बुद्ध ने शांतनु को ध्यान और आत्मज्ञान की शिक्षा दी। उन्होंने उसे समझाया कि सच्चाई को देखने के लिए आंखों की नहीं, बल्कि मन की आंखों की जरूरत होती है। शांतनु ने बुद्ध की शिक्षाओं को गहराई से समझा और उन पर अमल करना शुरू किया। शांतनु ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और ध्यान के माध्यम से अपने अंदर की आंखों को खोलना शुरू किया। उसने महसूस किया कि सच्चाई को देखने के लिए आंखों की नहीं, बल्कि मन की जरूरत होती है। धीरे धीरे उसने अपने अंधेपन से परे देखना सीखा। उसने महसूस किया कि रोशनी और अंधेरा सिर्फ बाहरी चीजें हैं, असली रोशनी तो मन के अंदर होती है। एक दिन जब वह गहरे ध्यान में था, तो उसे एक अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि वह सब कुछ देख सकता है, लेकिन यह देखना आंखों से नहीं, बल्कि मन से था। उसने महसूस किया कि वह इस दुनिया का हिस्सा है और यह दुनिया उसका हिस्सा है। उसने अपने अंदर एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव किया। शांतनु ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने गांव वापस जाकर लोगों को सिखाने का निर्णय लिया। जब वह गांव पहुंचा, तो लोगों ने उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा कि शांतनु अब पहले जैसा नहीं है। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। शांतनु ने लोगों को बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताना शुरू किया। उसने उन्हें समझाया कि सच्चाई को देखने के लिए आंखों की नहीं, बल्कि मन की जरूरत होती है। उसने लोगों को ध्यान और आत्मज्ञान की शिक्षा दी। धीरे धीरे गांव के लोगों ने उसकी बातों को समझना शुरू किया और उनके जीवन में बदलाव आने लगा। शांतनु ने उन्हें समझाया कि अंधेपन का मतलब सिर्फ आंखों से नहीं होता, बल्कि मन के अंधेपन से भी होता है। उसने लोगों को अपने मन की आंखों को खोलने के लिए प्रेरित किया। शांतनु की कहानी हमें यह सिखाती है
कि सच्चाई को देखने के लिए आंखों की नहीं बल्कि मन की जरूरत होती है। उसने अपने अंधेपन से परे देखना सीखा और आत्मज्ञान की प्राप्ति की। उसकी यात्रा हमें यह संदेश देती है कि हमारी सीमाएं हमारे मन में होती हैं और अगर हम अपने मन को खोलें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। शांतनु ने न सिर्फ अपने जीवन को बदला बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित किया। उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि असली रोशनी हमारे अंदर होती है और हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। शांतनु ने अपने जीवन के माध्यम से यह साबित किया कि अंधेपन का मतलब सिर्फ आंखों से नहीं होता बल्कि मन के अंधेपन से भी होता है। उसने लोगों को यह सिखाया कि अगर हम अपने मन की आंखों को खोलें तो हम इस दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। शांतनु की यात्रा हमें यह संदेश देती है कि हमारी सीमाएं हमारे मन में होती हैं और अगर हम अपने मन को खोलें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।